करते हैं और आगे रवाना होते हैं। परकत लास मोहर नी जाना, परकत लास मोहर नीरे जाना, राम राम लखन तह गम पयाणा, परकत लास मोहर नीरे जाना। राम जी और लक्ष्मण जी अब आगे बढ़ रहे हैं। उनके सामने प्रकृति तो इतनी प्रसन्न हो गई है, मानो बादलों को देख करके मयूर नृत्य करने लग जाती है। और सगन विटिप फल परस सुहाना, और सघन पेड़ छाए हुए हैं, साल बेर फल और बेर आदि सब जो है बहुत गहरा वृक्ष है। कज्जल वन की तरह वो कज्जल वन है, सूर्य की किरणें भी उसमें प्रवेश कर सकती, ऐसा वन प्रांत पर वो है। लेकिन एकदम घटना घटित होती है। घुमट जुहुत गेंदा गन घूमे, विषम हो कर भागए भूमे, रामा विषम हो कर भागए भूमे। एकदम घोर गर्जना करके घुमट जुहुत हाथियों के समूह वो भाग रहे हैं, चिंगाड़ कर सिंह दहाड़ करके भाग रहे हैं। तन त्राणा तन त्रासा महात्रासा भाग्य रे बड़ जीवा, वपुत्राणा भाग्य मग भीमा रामा। महा अनजान भय के कारण भयभीत होकर के सभी जीव भाग रहे हैं, अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए पशु पक्षी वेरभाव त्याग करके। कभी क्या सिंह और हाथी एक साथ रह सकते हैं? क्या नहीं, लेकिन सबको मृत्यु का भय है, इसलिए सब जो है वेरभाव त्याग करके भाग रहे हैं। और आकाश के अंदर गिरज घूम नभ छल पड़ छाई, आकाश के अंदर जो है मांस पक्षी घूमने लग गए हैं, उनकी छाया धरातल पर पड़ रही है। वो इस प्रकार पड़ती है, काल करन तक कुल सकड़ाई, रम काल करन तक कुल सकड़ाई। मानो काली रूपी यम ही जो है यहाँ पर कठोर रूप धारण करके यहाँ पर उपस्थित हुआ है। इस प्रकार भगवान राम जी प्रश्न पूछ रहे हैं विश्वामित्र से। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं सुनो। मन संशय में टो पलक, किलक काल रव के, को ताड़क ऋषि कथा कहो, वन है कम पय के में राम मरवन है कम पय के। कौशिक जंपे लिक्ष्मण रामा, ताड़क वन यह मीचुर धामरम, ताड़क वन यह मीचुर। इस प्रकार की घटना घोर त्रास भय को देख करके भगवान कौशिक जो है ऋषेश्वर कौशिक श्री राम जी को कहते हैं, राम लक्ष्मण सुनो, ये ताड़क वन है, ये ताड़क वन नहीं मृत्यु का धाम है। इस प्रकार दोनों बालक श्री राम विश्वामित्र से पूछते हैं कि ये भयंकर किलकारियां करके ये लोग जो है पशु पक्षी क्यों भाग रहे हैं। हमारे मन में संशय उत्पन्न हो गया गुरुदेव, हमारे संशय को दूर। विश्वामित्र जी ने कहा राम जी को, मोहाज्ञा राघवीण हंतु मेरे जान विमुवन पकवंतु। हे राम, ये मेरी आज्ञा है, ये स्त्री नहीं है। क्षत्रिय का धर्म या परंपरा है कि वह स्त्री को ऊपर हाथ नहीं उठाता है, लेकिन स्त्री नहीं, अत्याचारण है। भारत भूमि पर मानव संस्कृति को नहीं विनष्ट कर रही है, धर्म को विनष्ट कर रही है, राक्षस संस्कृति का प्रचार कर रही है। इसलिए तुम इसका श्रृंगार करो, मेरी आज्ञा, किसी प्रकार के आगे और पीछे सोचने का कष्ट नहीं करो। राम जी ने धनुष टंकार पामी गुरु की विश्वामित्र की आज्ञा को सुन करके राम जी ने अपने धनुष के ऊपर जो है बाण संधानित खींचा, कान तक जो है धनुष को खींचा। धनुष की प्रशंसा होती है, डोरी जिसे गुण कहते हैं, उसको हाथ में लेकर के कान तक
खींच करके दौड़ित कर दिया है और फिर सरसंधानित कर दिया, छोड़ दिया है। वो जो है बाण लगते ही जो है तरस आकाशिम भुजबल भंगा, आकाश की शाखा के समान ताड़का के दोनों हाथ कट गए हैं और तन रज पड़त विघन रत रंगा। भगवान ने जो है बाण छोड़ा, वो बाण उसके लगा है, उसकी भुजाएं तो ऐसे गिर गई है टूट करके, और आकाश के अंदर रक्त का फहारा छूट गया है, उससे आकाश की रक्त रंजित हो गया है। लेकिन धनु जी मानने वाली नहीं थी, ताड़का मानने वाली नहीं थी। उसने आकाश में उसने माया का रूप धारण कर लिया है और फिर वापस माया का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण का भक्षण करने के लिए मुंह को खोल करके, मुंह को माया करके वो दौड़ करके आ रही है कि मैं तत्क्षण एक क्षण के अंदर राम और लक्ष्मण का भक्षण कर लूंगी। इस तरह राम जी बहुत मन में विचार कर रहे हैं। लक्ष्मण तो हंस रहे हैं, राम जी की माया का तो लक्ष्मण सब जानते, वो तो शेषनाग का अवतार है, और भगवान राम तो परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, विष्णु का अवतार, लोक लीला करने के लिए इस धराधाम पर अवतार लिया है। राक्षसों का संहार करने, देवताओं की प्रार्थना से राक्षसों का संहार करने के लिए उन्होंने धराधाम पर अवतार लिया है। तो राम जी ने अब शब्द भेदी बाण का संधान किया। जहाँ आवाज होती है वहाँ जो है बाण छोड़ते हैं, उसको शब्द भेदी बाण कहते हैं। ये विद्या केवल राम जी के पास थी, तो शब्द भेदी बाण का संधान किया है गुड़, और धनुष को दौड़ करके शब्द भेदी बाण का संधान प्रक्षेपित किया, छोड़ दिया। प्रक्षेपित करना हिंदी में शब्द है, जैसे मिसाइल छोड़ते हैं आजकल के युद्ध में मिसाइल जिसे कहते हैं, मिसाइल का रॉकेट से प्रक्षेपण करते हैं, उसी प्रकार उस समय में भी मिसाइलें थी, लेकिन उनका नाम मिसाइल नहीं होकर के बाण था। गुरुओं के पास, विश्वामित्र के पास विद्या थी, विश्वामित्र ने ये विद्या श्री राम जी को दे दी, इसलिए राम जी ने मंत्र से अभिमंत्रित किया बाण और मिसाइल के समान उस बाण को छोड़ दिया है, और बाण जो है उसके तन में लगा, सारे शरीर के टुकड़े टुकड़े श्री राम जी ने कर दिए। गूंज जय राम ब्रह्मंडा, सगल त्रिलोकी में राम जी की जय जयकार अभिगंजित हो गए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, आज के आनंद की जय।